इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम यानी तेजस मार्क 1 अल्फा की रफ्तार एक ही वजह से धीमी पड़ी हुई थी। वो थी इंजन की कमी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास विमान थे लेकिन इंजन नहीं थे। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारत को 7वां F404 IN-20 इंजन सौंप दिया है। लेकिन क्या सिर्फ एक इंजन आने से तस्वीर बदल जाएगी? क्या भारतीय वायुसेना को अब जल्द ही तेजस मार्क 1 अल्फा मिलने लगेंगे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितने विमान पहले से तैयार करके रखे हैं? और क्या एयर चीफ मार्शल जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भविष्य में तेजस मार्क 1 अल्फा में कभी कावेरी इंजन हमें देखने को मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। देखिए, करीब 2 साल पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उम्मीद थी कि जनरल इलेक्ट्रिक समय पर F404 इंजन भेज देगा और तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन तेजी से शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोविड के बाद पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस भी इससे बच नहीं पाया। परिणाम ये हुआ कि इंजन की सप्लाई लगातार पीछे खिसकती गई। उधर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरफ्रेम बनाता रहा, रेडार लगाए गए, एवियोनिक्स लगाए गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इंटीग्रेट कर दिए गए। पर जिस विमान में इंजन ही ना हो वह उड़ान कैसे भरेगा? और यही वजह थी कि तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी बार बार टलती चली गई। अब यहाँ पर क्या बदला है? बेसिकली अब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 7वां F404 IN-20 इंजन सौंप दिया है। ये इंजन सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि जनरल इलेक्ट्रिक धीरे धीरे अपनी सप्लाई को सामान्य कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में इंजन की डिलीवरी की गति पहले की तुलना में बेहतर हुई है और अगर यही गति बनी रहती है तो आने वाले महीनों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और भी कई इंजन मिल सकते हैं। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन का इंतजार कर रहा था और इसीलिए उसने तेजस का निर्माण बंद कर दिया। लेकिन असलियत इससे अलग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले महीने में कई तेजस मार्क 1 अल्फा एयरफ्रेम पहले से तैयार कर लिए हैं। इनमें फ्यूजलाज, विंग्स, एसा रेडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कॉकपिट और ज़्यादातर जो दूसरे काम हैं वो पूरे किए जा चुके हैं। अब जैसे जैसे इंजन मिलने लगेंगे वैसे वैसे जो अंतिम असेंबली है वो पूरी हो जाएगी। यानी इंजन उपलब्ध होते ही तेज़ी से जो रोल आउट है विमान वो किए जा सकते हैं। अब भारतीय वायुसेना अभी तक चिंतित क्यों थी? देखिए, भारतीय वायुसेना की कई स्क्वाड्रन पहले ही रिटायर हो चुकी हैं। इनफैक्ट MiG-21 के जाने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति तेजस मार्क 1 अल्फा की तरफ से की जाएगी। लेकिन ये विमान भी, क्योंकि अब जो MiG-21 है सेवा से बाहर हो चुके हैं और जैगुआर भी धीरे धीरे अपने अंतिम वर्षों में पहुंच चुके हैं और ऐसे समय में तेजस मार्क 1 अल्फा सबसे महत्वपूर्ण विमान हमारे लिए है। इसीलिए भारतीय वायुसेना लगातार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से डिलीवरी शेड्यूल मांग रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच जल्द ही एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होने की उम्मीद है। इसमें यह देखा जाएगा कि इंजन मिलने के बाद उत्पादन की गति कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है और डिलीवरी टाइमलाइन क्या होगी। हालांकि इस बैठक की अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं करी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो बैठक है इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में यह सितंबर तक आयोजित करी जा सकती है और इसी बैठक के दौरान जो भविष्य का फैसला है वो भी हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी तक कितने तेजस मार्क 1A बने हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अभी 83 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर है और इसके बाद 97 जो अतिरिक्त विमान है वो खरीदने का भी जो सरकार ने मंजूरी है वो दे दी है। यानी भविष्य में कुल 180 तेजस मार्क 1 अल्फा जो विमान है ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं और यही कारण है कि F404 इंजन की हर डिलीवरी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो यहाँ पर पहला विमान कब मिलेगा? देखिए, ये सवाल हर रक्षा प्रेमी, हर डिफेंस एंथुसियास्ट जानना चाहता है कि बातें सारी ठीक है, इंजन मिल रहा है, सर्टिफिकेशन हो रहे हैं, लेकिन पहला विमान मिलेगा कब? देखिए, अगर जनरल इलेक्ट्रिक लगातार इंजन भेजता रहा और सभी आवश्यक परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो 2026 की दूसरी छमाही में भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1 अल्फा है इसकी डिलीवरी शुरू होने की संभावना है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक तारीख घोषित नहीं करी है। तो मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले ही अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा चुका है। कंपनी ने कई असेंबली लाइनें स्थापित करी हैं और सबसे बड़ी चुनौती केवल इंजन की नियमित सप्लाई है। यानी जनरल इलेक्ट्रिक अगर हर महीने भी इंजन भेजता है
तो तेजस विमानों का रोल आउट तेज होगा, फ्लाइट टेस्ट बढ़ेंगे, डिलीवरी तेज होगी और भारतीय वायुसेना की जो नई स्क्वाड्रन है वो जल्दी बन सकेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस मार्क 1 अल्फा में आने वाले भविष्य में ये भी खबरें सही हैं कि हम एक नए इंजन की तलाश कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जब अभी हम तेजस के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर सबसे बड़ा अड़ंगा अभी तक क्या था। देखिए, उम्मीद सबसे बड़ा अड़ंगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई बार चीज़ों को ओवर प्रॉमिस कर चुकी है, या यूँ कह लें कि वो उतावलेपन में ऐसी बातें कर देते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। जब हम तेजस प्रोग्राम को गौर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 2022 में ये टिप्पणी शुरू हो गई थी कि भारतीय वायुसेना को पहला विमान 2024 में डिलीवर किया जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे थे। फिर टाइमलाइन का दौर शुरू होता है। कहा जाता था कि मार्च 2024 में मिलेगा, मार्च से फिर 2024 के अंत तक स्केड्यूल शिफ्ट हुआ, उसके बाद 2025 पूरा निकल गया, 2026 में भी ये जुलाई चल रहा है। दरअसल दिक्कत ये थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कई सर्टिफिकेशन ऐसे थे जिनको बहुत कम आंक लिया था। इनको लग रहा था ये तो हम समय पर पूरा कर देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली चीज़ें होना शुरू हुई तो वो चीज़ें उतनी आसानी से हुई नहीं जितना उनको एक्सपेक्ट किया गया था। और अभी भी सर्टिफिकेशन की मार ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड झेल रहा है। बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स में यह दावा किया गया कि HAL इस समय एक दूसरा इंजन तलाश कर रही है तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के लिए। देखिए, अगर मार्क 1 की बात रही तो इसमें कावेरी इंजन की बात बहुत ज़्यादा इस हफ्ते हुई है। अब यहाँ पर लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या हम कावेरी इंजन को लगाने वाले हैं। फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा पूरी तरीके से F404 IN20 इंजन के हिसाब से डिज़ाइन और प्रमाणित किया गया है। अगर हम इसमें कावेरी इंजन लगाने जाते भी हैं तो केवल इधर इंजन बदलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें इस विमान के एयर इनटेक में बदलाव करना पड़ेगा, इंजन माउंट्स को बदलना पड़ेगा, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का पुनः परीक्षण करना पड़ेगा, हज़ारों घंटों की नई उड़ान परीक्षण होंगी और जो नई प्रमाणन प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा और ये सारा काम हमें दोबारा करना पड़ेगा। यानी ये बहुत महंगा और समय लेने वाला काम होगा। इसीलिए वर्तमान 180 तेजस मार्क 1 अल्फा में कावेरी इंजन लगाए जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो क्या कावेरी इंजन का कोई भविष्य नहीं है? देखिए, कावेरी इंजन का भविष्य भी खत्म नहीं हुआ है। अगर हम ये कहते हैं तो ये गलत बात होगी। GTRE इस इंजन के उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कावेरी इंजन की जो तकनीक है उसको हम और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और कावेरी 2.0 का विकास करेंगे। और जब ये काम हो जाएगा तो संभावना है कि हम जो मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तेजस को, उस दौरान कोई बड़ा चमत्कार देख सकते हैं कावेरी इंजन से जुड़ा हुआ। उसके पहले संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जनरल इलेक्ट्रिक अब सही समय पर इंजन डिलीवर कर पाएगा और क्या हमें कावेरी इंजन लगाना चाहिए? आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।